कि घनघोर तूफानों में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहा। घनघोर तूफानों में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहा। मुझे गिराने की कई कोशिशें की गई, मुझे गिराने की कई कोशिशें की गई, लेकिन मैं डट कर खड़ा रहा, लेकिन मैं डट कर खड़ा रहा। तो मेरे साथियों, आप भी अपनी पढ़ाई की धार को तेज करते हुए डट कर खड़े रहिए। तो साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मनोविज्ञान में ऐड हुआ एक नया टॉपिक, ठीक है ना। बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं राजस्थान की जो समसामयिक चल रही है, इस टॉपिक को नया ऐड किया गया है। और नया ऐड करने का मतलब होता है, जो नया होता है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। नया ऐड किया गया है मतलब इस टॉपिक से आपके, ठीक है ना, 2 नंबर के सवाल आने पक्के हैं, कंफर्म है। क्योंकि इस कारण इसको नया ऐड किया, उसका कुछ तो महत्व रखेंगे ना। कोई नया है तो उसका महत्व रखने के लिए उसमें से आपके 1 या 2 नंबर के जो आपके हैं प्रश्न है, पक्के तौर से देंगे। तो मेरे साथियों, हम आज की इस कक्षा में, ठीक है, मनोविज्ञान की इस कक्षा में राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, जितने भी महत्वपूर्ण मक्खन मक्खन मोस्ट 19-20 योजनाएं बनती हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये आप यदि 19-20 इन योजनाओं को पढ़ दोगे तो आपके राजस्थान की जो बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं हैं, इनमें से एक प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा और आप 2 नंबर क्लियर पक्के प्राप्त कर लोगे। संपूर्ण एक ही क्लास में आपको पूरा मिलने वाले हैं। एक नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, नया है तो आपके बॉस्ट हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं 2025 के मनोविज्ञान के नए टॉपिक की कक्षा को लेकर। हाँ मेरे साथियों, रीट मनोविज्ञान का नया जुड़ा टॉपिक राजस्थान की एक मिनट, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, तो पहली योजना को हम पढ़ते हैं। पहली योजना को आपके पढ़ते हैं। पहली योजना है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। कौन सी पन्ना धाय बाल गोपाल योजना? पूर्व नाम इसका था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जब इसको शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया? इसकी शुरुआत हुई आपके 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को, ठीक है, 2022 को इसकी शुरुआत हुई। किसकी? आपके मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की। और इसके साथ में एक योजना आपके और भी शुरू हुई इसी दिन है, जिसका नाम था मुख्यमंत्री निःशुल्क आपके पोशाक वितरण योजना। निःशुल्क जो आपके यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वाली योजना भी इसी दिन शुरू हुई। निःशुल्क यूनिफॉर्म वाली योजना भी आपके पोशाक योजना भी इसी दिन शुरू हुई, ठीक है। तो मेरे साथियों, आपको 29 नवंबर 2022 को शुरू होती है और उसके बाद में अभी आपके नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया है पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, ठीक है। सीधी सी बात है, पन्ना धाय के नाम से है तो बच्चों के पालन पोषण से संबंधित होगी, है। देखिए, शुरुआत 29 नवंबर 2022 सिविल लाइन जयपुर से इसकी शुरुआत की गई और उसकी घोषणा 2022-23 के बजट में हुई थी। अब ये किससे संबंधित है? ये राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क आपके दुग्ध वितरण की योजना है, ठीक है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, बाल बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, तो दुग्ध वितरण से संबंधित यह योजना आपके है। दुग्ध वितरण से संबंधित योजना है। योजना शुरुआत के समय, ठीक है, दूध आपके मंगलवार व शुक्रवार को दिया जाता था। यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, क्या कि जब योजना शुरू की गई 29 नवंबर 2022 को, आपके जिस दिन योजना ये आपके शुरू की गई थी, 2022 को योजना शुरू की गई थी, उस समय दूध 2 वारों को दिया जाता था, आपके 2 डेज को दिया जाता था, सप्ताह में 2 दिन। कौन कौन से बार? मंगलवार व शुक्रवार को 2 दिन आपके दूध बच्चों को प्रदान किया जाता था। मंगलवार को और आपके शुक्रवार को 2 दिन दूध दिया जाता था, यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे को दूध दिया जाता था। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और अब दूध दिया जाता है
ठीक है, हर बार को प्रत्येक दिन दूध दिया जाता है। अब दूध की मात्रा से आपके सामने सवाल आ सकता है, कितना दूध दिया जाता है भाई, ठीक है, तो पाउडर की क्वांटिटी अलग है और आपके दूध की जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी अलग है। तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो इनको आपके 150 ml दूध दिया जाता है। और आपके कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो इनका है ना आपके 50 ml बढ़ा के यानी कि आपके 200 ml दूध दिया जाता है। अब ये जो आपके 150 ml दूध है कितने पाउडर में तैयार होगा, तो ये आपके 15 ग्राम पाउडर में तैयार हो जाता है, तो इनकी मात्रा 15 ग्राम रखी गई है। और 200 ml जो आपके दूध है वो 20 ग्राम पाउडर में तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है पाउडर में पूछे तो पाउडर तो दिया जाता है प्रत्येक बच्चे को 15 ग्राम पाउडर, और आपके 1 से 5 तक और 6 से 8 तक 20 ग्राम पाउडर दिया जाता है। और आपके दूध का पूछे तो दूध दिया जाता है 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml। अब इसका संचालन कौन कौन करता है भाई, किस स्तर पर कौन संचालन करता है, इसका संचालन है राज्य स्तर पर, इसका संचालन मिड डे मील आयुक्त करता है। मिड डे मील आयुक्त इसका संचालन करता है। मेरे साथियों, आपके सामने एक प्रश्न रहेगा कि मिड डे मील एमडीएम योजना की शुरुआत कब की गई थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका उत्तर। एमडीएम की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है ना, शुरुआत कब की गई थी, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब दूध वितरण कब किया जाता है, जैसे ही प्रार्थना एंड हुई, प्रार्थना एंड होने के बाद में दूध तैयार होता है और बच्चों को प्रार्थना एंड होने के तुरंत बाद में आपके दूध है वो दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी ईंधन व्यवस्था 1500 रुपए प्रति माह, और दूध बनाने वाली जो कुछ रख के रखा है उसको 500 रुपए प्रति माह मिलता है। ईंधन व्यवस्था के लिए, दूध उबालने के लिए, ठीक है, दूध तैयार करने के लिए ईंधन की जो जरूरत होती है 1500 रुपए, और दूध बनाने वाली को 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पाउडर से बना हुआ दूध मिलेगा। दूध कैसा मिलेगा भाई, सीधा है ना, गाय से निकाला हुआ दूध नहीं है, स्पेशल पाउडर आपके सामने जो इसका एक पैकेट आता है, ठीक है ना, उस पैकेट का जो पाउडर होता है, पाउडर से दूध मिलेगा। इसकी खरीद कहां से होती है पाउडर की, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी आपके फेडरेशन यानी RCDF, ठीक है ना, प्रति 1 kg 400 रुपए, प्रति 1 kg 400 रुपए के हिसाब से आपके पाउडर उपलब्ध कराती है। 1 किलो का 400 रुपए लेती है कौन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, जिसकी आपके इसको भी याद रख सकते हो, है 100 रुपए RCDF, राजस्थान आपके कोऑपरेटिव, ठीक है ना, कोऑपरेटिव डेयरी आपके फेडरेशन, ठीक है। अब देखिए, और इसका उत्तरदायित्व किसका होता है, कौन कौन भाई, देखो विद्यालय स्तर पर उत्तरदायित्व होगा SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उत्तरदायित्व आपके होगा विद्यालय स्तर पर। इसका मतलब पूरी व्यवस्था देखने का कि बच्चों को दूध है ना बना के देना और उनकी पूरी व्यवस्था किस समय पे मिल रहा है कि नहीं, तो SMC का इसका प्रबंध करेगी। पंचायत स्तर पर PO करेगा, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर आपके CBO इसका उत्तरदायित्व संभालेगा, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर साहब हैं वो इसका उत्तरदायित्व संभालेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, ठीक है ना, ऐसे बच्चे जो कमजोर है, ठीक है ना, कुपोषित है, तो उनके पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि करनी और ड्रॉप आउट को रोकना। ड्रॉप आउट बच्चे जो विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए इसको आपके योजना को लागू किया गया। नामांकन बच्चे जब दूध का सुनेंगे कि दूध मिलता है या फिर मिड डे मील स्कीम वगैरह सरकार ऐसी चलाती रहती है, तो बच्चे क्या होते हैं, हाँ कि आप तो अपने स्कूल में दूध मिलेगा या खानो मिलेगा, इस प्रकार बच्चा स्कूल ज्यादा जुड़ा करे। तो पहली योजना थी आपके कौन सी, पन्नाधाय दुग्ध वितरण योजना, बाल गोपाल, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसकी शुरुआत आपके 29 नवंबर 2022 को की गई थी। उस समय उसका नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था और बाद में उसका नाम बदल के पन्नाधाय बाल गोपाल योजना रख दिया गया। कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपके 150 ml दूध मिलता है और 15 ग्राम पाउडर मिलता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक 200 ग्राम मिलता है आपके दूध मिलता है और आपके 20 ग्राम पाउडर मिलता है, ठीक है ना। और ईंधन की आपके 1500 रुपए मिलते हैं और इसको दूध बनाने वाली को 500 रुपए देते हैं। मोटा मोटा इसमें आप यह याद रखोगे। अगली आप योजना इसमें देखते हैं। अगली योजना आपकी आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना या पोशाक वितरण योजना। मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी शुरुआत भी 29 नवंबर 2022 को की गई, जयपुर से की गई। राजकीय महाविद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चों को जो राजकीय महाविद्यालय नहीं, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको भाई कितने सेट दिए जाते हैं, 2 सेट दिए जाते हैं प्रत्येक साल। कितने सेट, 2 ड्रेसें दी जाती हैं और उसकी सिलाई हेतु, ठीक है, उनके जो खाते में है 200 रुपए सीधे उनके खाते में चले जाते हैं। और इस योजना के आपके क्रियान्वयन में लगभग आपके कितने 5010 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो यह दूसरी योजना थी। दोनों की योजनाओं की शुरुआत आपके 29 नवंबर 2022 को की जाती है। आप तारीख भी याद रखोगे। अगली आती है पालनहार योजना।
योजना के नाम के अंदर उसका जो आपके महत्वपूर्ण खूबियां हैं वो छुपी हुई होती हैं। पालनहार योजना यानी कोई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं है, ठीक है, तो उनको पालने की योजना है आपकी। इसकी शुरुआत आपके 2004-5 में की जाती है। 2004-5 में कब की जाती है पालनहार योजना? मैं ऊपर भी लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। 2004-5 में पालनहार योजना शुरू की गई, ठीक है। याद कैसे रखोगे 4-5 की? 4-5 बच्चों को पालने के लिए, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इसका नोडल विभाग है कौन है भाई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है, इसका नोडल विभाग है। अब इसकी आपकी जो पालनहार योजना है इसकी राशि स्पेशल यहाँ दी हुई नहीं है, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए राशि आपको स्पेशल मतलब अलग अलग जैसे आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग राशि है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये अनाथ बच्चों के लिए है। देखो इसमें अलग प्रकार के, एक तो अनाथ बच्चे और एक है अदर बच्चे, ठीक है, दो टाइप के बच्चे हैं। देखिए अनाथ बच्चों के लिए क्या है, इसमें जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं और पहले ये मिलते थे 500 रुपए, ठीक है, पहले ये मिलते थे 500 रुपए। 500 राशि कब बढ़ेगी? 2022-23 का जो बजट आया, 2022 और 23 का जो आपके बजट आया उसमें राशि बढ़ाई गई, ठीक है ना। 0 से 5 वर्ष के जो बालक थे उनको पहले आपके कितने मिलते थे? 500 रुपए मिलते थे, और बाद में जब राशि बढ़ाई गई 2022-23 के बजट में, ठीक है, तो ये राशि कर दी गई आपके 1500 रुपए प्रति माह। 1500 रुपए प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, ठीक है ना। किसको? अनाथ बच्चों को, जिसके माता पिता नहीं है। और 6 से 18 वर्ष के बालक हैं, 6 से 18 वर्ष के जो बालक हैं आपके, ये 0 से 5 वर्ष के बालक और ये 6 से 18 वर्ष के बालक हैं, इनको पहले ये मिलते थे 1000 रुपए और बाद में 2022-23 के बजट में बढ़ा के आपके 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। प्रति माह ये राशि कर दी गई, ठीक है ना। बढ़ेगी राशि 2022-23 के बजट में। अब देखो ये तो गए अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना में इतनी राशि मिलती है। 0 से 5 500 रुपए पहले मिलते थे और अब कर दिए 1500, और 6 से 18 वर्ष जो उनके 1000 रुपए मिलते थे और अब कर दिए 2500। अब जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं, परित्यक्ता के बच्चे हैं या फिर जिनके माता पिता को कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, ऐसे बच्चों को कितनी राशि मिलती है? ये देखिए अन्य श्रेणी के लिए राशि है आपके। देखो अन्य श्रेणी में बच्चे कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। परित्यक्ता हो गई या तलाकशुदा कोई महिला है या कोई बड़ी बीमारी एड्स वगैरह से जिसके माता पिता ग्रसित हैं, ठीक है, तो उनको ये राशि। देखो अन्य बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आपके, ठीक है, इनमें भी आपकी राशि बढ़ाई गई 2023-24 के बजट में। 2023-24 के बजट में राशि बढ़ाई गई तो 0 से आपके 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, ये आपको अब राशि कितनी मिलती है भाई? 750 रुपए मिलती है, पहले 500 रुपए मिला करती थी। 0 है, ठीक है। और अब देखिए, और 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए आपके 1500 रुपए यह राशि मिलती है। 2023-24 के बजट में इसको बढ़ाया गया है, 23-24 के बजट में इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। याद रखना, आप दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं कि अनाथ बच्चों को कितने मिलते हैं और आपके अन्य श्रेणी के बच्चों को कितने मिलते हैं। अब इसकी पात्रता क्या होगी? अनाथ बच्चों और अन्य श्रेणी। अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं है वो अनाथ बच्चों की श्रेणी में आते हैं, और अन्य श्रेणी में वो आते हैं जिनके माता पिता को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास मिल चुका है। मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास आपके मिल चुका है। देखो कौन आते हैं श्रेणी में? अन्य श्रेणी में आपके मृत्युदंड या आजीवन कारावास जिनको मिल चुका है, ठीक है भाई। फिर उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा? ऐसे माता पिता जिसका पुनर्विवाहित जो महिला है, पुनर्विवाहित विधवा, ऐसी विधवा, ठीक है, जिसने दोबारा शादी कर लिया और उसके बच्चे पीछे हैं, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए। या फिर तलाकशुदा, जिस महिला को तलाक दे दिया गया है उसके बच्चे। परित्यक्ता, जिसका त्याग कर दिया गया है, ठीक है, वह नाता जाने वाली, कुछ आपके नाता जाने वाली महिलाएं भी होती है, नाता चले गई महिलाएं हैं तो उनके बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं। और विशेष योग्यजन जो है ना, उनके बच्चे भी। और इसके साथ में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कोई एड्स से ग्रसित है, HIV से, ठीक है, फिर सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है। आप नाम याद रखोगे। इसमें आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि पालनहार योजना के अंतर्गत कौन सी बीमारी शामिल नहीं है? 3 तो नाम आपको ये दे देंगे, HIV, सिलिकोसिस, ठीक है, और कुष्ठ रोग ये दे देंगे, और चौथा कुछ आपके और शुगर वगैरह उसमें ऐसा डाल दिया, ठीक है। तो आपको उसमें क्या है, TB डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो आप उसमें भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। HIV, सिलिकोसिस, HIV एड्स तो सेम हो गया, अथवा कुष्ठ रोग, ठीक है ना, कोढ़ होती से कुष्ठ रोग, ये 3 बीमारियां इसमें मुख्य तौर से शामिल होती है। इससे पीड़ित माता पिता के बच्चे।
पालनहार परिवार की वार्षिक आय अब इसकी कितनी होनी चाहिए, आपके 1,20,000 रुपए से अधिक ना हो। इसकी एक शर्त यह भी है कि उनकी जो वार्षिक आय है 1,20,000 से अधिक नहीं हो, उनको आपके, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत आपको 1,20,000 से राशि कम दर्शानी होती है। और बच्चे की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा है तो फिर उस बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 योजना आपने पढ़ ली है। चौथी आती है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट का अर्थ यातायात से है भाई, ठीक है, आने जाने के बालक, ठीक है, बालक आने जाने का जो उसको विद्यालय स्तर पे पढ़ता है उनको क्या मिलता है, ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना का लाभ मिलता है। अब क्या क्या इसमें देखिए, 1 से 5 तक बालिक बालिकाएं जिनका 1 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, विद्यालय की दूरी कितनी भाई, 1 किलोमीटर से अधिक है, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी है, ठीक है, तो उनको 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं, 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और प्रतिदिन का ये हुआ जिस दिन उनका विद्यालय लगता है, ठीक है, जिस दिन विद्यालय लगता है, छुट्टी वाले दिन का नहीं मिलता है, ठीक है ना। और 6 से 8 तक के बालक बालिका इनको 2 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से अधिक दूरी है, ठीक है, तो 15 रुपए आपके प्रतिदिन मिलते हैं, ठीक है। छोटे बालकों को 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के आपको 10 रुपए प्रतिदिन। और आपके बड़े बालक है 6 से 8 तक कक्षा के हैं, इनको मिलते हैं 15 रुपए प्रतिदिन, 15 रुपए प्रतिदिन, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये है ट्रांसफर वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। और इसमें ये तो दो का 6 से 8 तक वाला, मतलब 1 से 5 तक 10 रुपए और 6 से 8 15 रुपए। और 9 से 10 तक के जो बालिका हैं, ठीक है, बालिका, ये बालिका की बात कर रहे हैं, जिनकी दूरी आपके 5 किलोमीटर से अधिक है, कितने, 5 किलोमीटर से आपके अधिक है, 5 किलोमीटर से कम है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, 5 किलोमीटर से अधिक है तो आपको 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं, 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और कक्षा 1 से 8 को वर्ष या माह, ठीक है, राशि 17 पर्यंत अधिकतम, देखो इनका अधिकतम कितनी एक साल में राशि मिल सकती है, अधिकतम 3,000 रुपए 1 से 8 तक वाला को, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और 9 से 10 तक की अधिकतम राशि है 5400 रुपए मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, यानी टोटल महीनों की मिला के, ठीक है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले, देखो अब इसका लाभ किसको नहीं मिलेगा, इसका लाभ जिन बालिकाओं को आपके साइकिल मिल चुकी है, साइकिल योजना, साइकिल वितरण योजना, ठीक है। देखिए कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को आपके साइकिल योजना का लाभ मिलता है, साइकिल अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर या वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ वो ले सकती है, या तो वो फिर साइकिल वितरण साइकिल का लाभ लेवे या फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ ले, दोनों में से दोनों लाभ नहीं मिलेगी, एक लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, नगद राशि नहीं दी जाती है, उनके खाते में आती है और 3 किस्तों में उनका डिवाइडेशन करके दी जाती है। अपन अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। इसकी शुरुआत 4-5 में की गई, आपकी बेटी योजना की शुरुआत भी 4-5 में की गई, 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। राशि क्या मिलती है, कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए मिलते हैं और कक्षा 9 से 12 के तहत आपको 2500 रुपए मिलते हैं, ठीक है। आपकी बेटी योजना में 1 से 8 तक 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए मिलते हैं। अब इसके लिए पात्र कौन हो गया, आपकी बेटी योजना के लिए पात्रता क्या होगी कि बालिका कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो, ठीक है, बालिका पढ़ती होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, अध्ययनरत हो, ठीक है ना, अध्ययन नहीं कर रही है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को किसको, जो बीपीएल के अंतर्गत आती है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के अंतर्गत आती है बालिकाएं, बीपीएल के अंतर्गत बालिका आ रही है बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको लाभ मिलेगा। और बालिका अनाथ अथवा एक का निधन हो गया हो, ठीक है, या तो बालिका देखो जिसके माता पिता दोनों नहीं हो या फिर किस माँ और पिता में से किसी एक का निधन हो गया, तो ऐसी बालिकाओं को आपके 3 शर्तें, ठीक है, 3 मतलब 2 मान लो एक के लिए, जैसे एक या तो बीपीएल की होगी या फिर अनाथ होगी जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक नहीं है, ठीक है, या और दूसरी शर्त इसकी है कि वो 12वीं 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा में आपके अध्ययनरत हो। ये आपके हैं आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, ठीक है। अगली देखते हैं, वो थी आपकी बेटी योजना, ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, 15-16 में इसकी शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 15-16 में इसकी शुरुआत होती है, 15-16 में इसकी आपके शुरुआत होती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की। लाभार्थी कौन होगा, राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे बालिकाएं, देखो कक्षा 10वीं में पढ़ती होनी चाहिए, फर्स्ट बात इसकी शर्त है 10वीं में पढ़ती होनी चाहिए, ठीक है। अब 10वीं में कौन सी बालिकाएं, जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ठीक है, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 10वीं में
जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका, या फिर प्रथम स्थान जो बालिका जो अनाथ बालिका है वो, ठीक है। प्रथम स्थान प्राप्त बीपीएल बालिका, बीपीएल बालिका भी हो सकती है। और एक जिले से कम 4 बालिकाओं का चयन इसमें किया जाता है। कितनी बालिकाएं? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत आपके एक जिले से कितने कम से कम कितनी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा मतलब 4 बालिकाएं फिक्स है, 4 बालिकाओं का आपके इसमें चयन किया जाता है और 4 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। क्या इसमें एक जिले में 4 बालिका का चयन समान अंक होने पर? देखो प्रथम स्थान कैसे याद करेंगे? अब किसी के भी समान अंक आ गए हैं, ठीक है, समान अंक, जैसे गणित विज्ञान अंग्रेजी में अधिक अंक वाली बालिका का उसमें चयन किया जाएगा। समान अंक है तो फिर देखेंगे गणित विज्ञान और अंग्रेजी में तीनों का मिला के, ठीक है, जिस बालिका के तीनों विषय में ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि कोई बालिका ऐसी है जिनको भी है ना आपके 500 बराबर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? गणित विज्ञान अंग्रेजी तीनों के नंबर मिलाएंगे और उन दोनों बालिकाओं में से इन तीनों में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उस बालिका को इस योजना का लाभ मिलेगा। कक्षा 11-12 में अध्ययन हेतु एक मुफ्त राशि दी जाती है। 10वीं में तो इनके नंबर देखे जाते हैं फर्स्ट वाला, और कक्षा 11-12 में आगे अध्ययन के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। छात्रों द्वारा 75% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। जिले स्तर पे मतलब ये भी इसकी एक शर्त है कि 75% होने चाहिए, 75 से ऊपर जो है ना उनका इसमें चयन किया जाता है इस योजना के तहत। अगली देखते, विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा। विदेशों में पढ़ने के लिए, विदेशों में कोई स्नातक करना चाहता है तो उनकी देखो ये इस योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई, ठीक है, 12वीं करने के बाद में। और 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को 10वीं की मेरिट में आने वाली जो मेरिट में आती है 3 छात्राएं हैं, प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। यदि वो 3 छात्राएं विदेश में पढ़ना चाहती है, स्नातक करना चाहती है, तो राज्य सरकार इसका क्या करेगी? इसको वहन करेगी, उनकी पूरी जो खर्चा है उसको। और प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए 5 वर्षों तक दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और अधिकतम 5 वर्षों तक दिए जाते हैं। अगली योजना अपन देखते हैं, साइकिल वितरण योजना, ठीक है। 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। याद कैसे रखोगे आप? 7-8 का है, ये देखो ये 7-8 ये आपके 7 और 8 ये साइकिल बन रही है ना। 8 में देखो ये साइकिल बन रही है, आडी से उल्टी गिरी हुई साइकिल, उल्टी गिरी हुई साइकिल, तो ऐसे याद रखोगे साइकिल 7-8 ऐसे आडी साइकिल है। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत वे सभी बालिकाएं जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक है, वे सभी को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। कितनी दूरी? कितनी भाई? 2 किलोमीटर से अधिक है, 2 किलोमीटर से कम है तो नहीं मिलेगी, 2 किलोमीटर से अधिक है तो उन सभी बालिकाओं को आपके साइकिल वितरण की जाएगी, ठीक है। ये साइकिल वितरण योजना 7-8 में आपको सन याद रखना है, 2 किलोमीटर याद रखना है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, ठीक है, अभी आपके हाल फिलहाल स्कूलों में थोड़े दिन पहले इंस्पायर्ड अवार्ड योजना ये आपके चलाई गई थी। देश भर में सभी 6 से 10 तक के विद्यार्थियों हेतु यह योजना है। प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक, ठीक है, 5 श्रेष्ठ विद्यार्थी। और चयनित छात्रों के बैंक खातों में कितने? 10,000 रुपए जमा होंगे, ठीक है। किस इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत 10,000 रुपए राशि जमा। जिला स्तर पर 10,000 छात्र व राज्य स्तर पर 1,000 छात्र चयनित होंगे। जिला स्तर पर तो है ना प्रत्येक पीयू क्षेत्र से वगैरह ब्लॉक स्तर से मिला के जिला स्तर पर 10,000 छात्रों का चयन होगा और राज्य स्तर पर फिर, ठीक है, प्रत्येक जिलों के मिला के 1,000 छात्र इसमें चयनित किए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी व निजी स्कूल के विद्यार्थी मॉडल बनाते हैं। क्या करते हैं इसके अंतर्गत? अपने किसी विषय के अंतर्गत मॉडल, साइंस का है, ठीक है, या किसी अदर सब्जेक्ट का है, मॉडल बनाते हैं। विद्यार्थी मॉडल बनाते हैं। श्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों का चयन इसमें किया जाता है। श्रेष्ठ मॉडल जो बनाएगा उसका चयन है, उनको जिला स्तर पे भेजेंगे और फिर जिला स्तर पे भी उन्होंने अच्छा मॉडल बनाया है तो उनको राज्य स्तर पे आगे भेजेंगे। ये थे आपके कौन सी योजना? आपके इंस्पायर योजना, जिसके अंदर 10,000 की राशि इंस्पायर अवार्ड योजना, ठीक है, 10,000 की राशि देखिए इंस्पायर उनको किया जाता है। अगली आती है देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना। पहले अपन ऊपर साइकिल वाली पड़ी 7-8 में, 2 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। अब आती है देव नारायण स्कूटी योजना। स्कूटी योजना 2 आएगी, ठीक है, आगे आने वाली है, ठीक है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियां, ठीक है, इसमें आती है एमबीसी जाति। एमबीसी कौन सी? एमबीसी, स्पेशल एमबीसी के लिए, एमबीसी वर्ग के लिए ये योजना है। इसमें कौन कौन सी जातियां आ गई? बंजारा, गाड़िया लोहार, गडुलिया लोहार होते हैं वो, गुर्जर रायका, रेबारी, ये नाम याद रखोगे, गडरिया आदि वर्ग की छात्राओं के लिए यह योजना स्कूटी योजना है। स्पेशल एमबीसी होगी इसमें। पात्रता 12वीं में आपके 50% यानी 50% अंक से उत्तीर्ण प्लस स्नातक में अध्ययन। देखो पहली योग्यता तो 12वीं में 50% होने चाहिए,
50% ऐसे ज्यादा। और दूसरी आगे वो भाई स्नातक में भी पढ़ती होनी चाहिए, अध्ययनरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 12वीं कर ली 50% से तो और फिर उसको इस योजना का लाभ मिले, तो लाभ नहीं मिलेगा। आगे स्नातक में आपके अध्ययनरत बीए फर्स्ट ईयर वगैरह बीएससी है जो वो करती होनी चाहिए। राशि देखो 12वीं स्नातक, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय में आपके 75%, तो प्रतिवर्ष 10,000 की सहायता दी जाती है। देखो 12वीं में यदि उसके 75 है, ठीक है, और 12वीं में तो हो गए 50% वाले, और आपके स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय में यदि उसके 75% बनते हैं तो उसको प्रति वर्ष 10,000 की आपकी राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। इसको देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत। और अब देखो इसके बाद में स्नातकोत्तर प्रथम और द्वितीय वर्ष में 75% हो तो आपके 20,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति स्नातकोत्तर प्रथम में, ठीक है ना, एक बार 20,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये राशि इसकी आपके इसकी है बालिकाओं के लिए है, ठीक है, स्कूटी योजना के तहत। और उसमें सब स्कूटी लेवे या कुछ भी लेवे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगले आते गार्गी पुरस्कार योजना। 1998 में इसकी शुरुआत की गई है। आप इसकी जो शुरुआती सन है और डेट याद रखोगे, है गार्गी पुरस्कार योजना, ठीक है। पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी के दिन। आप प्रश्न एक बार ये पूछा गया था कि गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, तो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। पात्रता क्या है, 10वीं में 75% या उससे अधिक प्लस 11th में आपके अध्ययनरत, ठीक है। 10वीं में तो 75% या उससे अधिक हो, और 11वीं क्लास में पढ़ती होनी चाहिए बच्ची लड़की। राशि कितनी दी जाती है, 3,000 प्लस 3,000 बराबर 6,000 रुपए, ठीक है। गार्गी पुरस्कार में 6,000 रुपए राशि दी जाती है 2 किस्तों में। लाभार्थी छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनको 1 लाख तक का इनकम जो आपके सर्टिफिकेट है वो शामिल करना होता है। 1 लाख से अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक है तो फिर उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि पुरस्कार गार्गी पुरस्कार है किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देखो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, इसको भी आप याद रख ले भाई, ठीक है ना। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई। बालिका 11th और 12th अध्ययनरत होनी चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है 11वीं और 12वीं में पढ़ती होनी चाहिए। मतलब लगभग जितनी योजनाएं पढ़ी उसमें क्या है, अध्ययनरत को ही ज्यादा आपकी योजनाओं का लाभ मिलता है। अगली योजना आती है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। 2008 और 9 में शुरू की गई। 12वीं क्लास में 75% या अधिक है तो इनको राशि दी जाती है 5,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में, 5,000 इंस्पायर के रूप में आपके 10,000, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, प्रोत्साहन कर रहे हैं तो 5,000 देंगे, कितने प्रोत्साहन 5, ठीक है ना, 5,000 रुपए। अगली मैन और मुख्य योजना, ठीक है। सब योजनाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण योजना इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। शुरुआत 2010 और 11 में की जाती है। 2010 और 11 में इसकी शुरुआत की जाती है। हाँ 2010-11 में शुरुआत, और इसका नाम बदला गया, ठीक है, 2 बार नाम बदला गया। देखो 2010-11 में शुरुआत की गई तब इसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। फिर 17-18 में इसका नाम चेंज किया जाता है, ठीक है, क्या पद्माक्षी पुरस्कार योजना, पद्माक्षी, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये तो आपके 2010-11 में, 17-18 में फिर इसका नाम चेंज किया जाएगा और इसका नाम रखा पद्माक्षी। पद्माक्षी क्या नाम रखा, पद्माक्षी पुरस्कार योजना, पद्माक्षी पुरस्कार योजना इसका नाम रखा। फिर 24 जनवरी 2019 को, 24 ये तारीख याद रखना, 24 जनवरी 2019 को फिर इसका नाम बदला के पहले वाला था वही सेम रख दिया, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना क्या है भाई, ठीक है, नाम बदल दिया गया। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे भाई, लाभार्थी सभी वर्ग की बालिकाएं पात्र है इसके लिए, कोई सा भी वर्ग हो भले, ठीक है ना। 8वीं में 10वीं में और 12वीं में जिले में प्रथम स्थान हासिल किया हो, न्यूनतम 60% होने चाहिए। देखो एक तो जिले में प्रथम स्थान हासिल किया 8वीं 10वीं 12वीं में, और न्यूनतम कितने % होने चाहिए ये भी शर्त है इसमें। ऐसा नहीं है कि जिले में जो प्रथम बालिका आई है उसके आपके 57% बन गए, ठीक है ना, प्रथम स्थान प्राप्त किया 57% बने, क्योंकि बाकी वाले सब उससे नीचे रहे और जिले में प्रथम आ गई तो भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसकी शर्त है कि जिले में तो प्रथम हो 60 में उसको न्यूनतम 60% होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके इसकी कौन सी इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के तहत है। पहले नाम 2010-11 में शुरुआत की गई, 17-18 में पद्माक्षी रखा गया, फिर आपके 24 जनवरी 2019 को यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 19 में इसका नाम बदल के इंदिरा प्रियदर्शिनी कर दिया गया। सभी बालिकाओं के लिए 8वीं 10वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो और साथ में 60% अंक होना अनिवार्य है। क्या क्या मिलता है, कितनी राशि मिलती है इसमें,
कक्षा 8 में इसके 40,000 रुपए मिलते हैं। कितने? 40,000 रुपए, ठीक है। और 10वीं में 75,000 मिलते हैं और 12वीं में 1,00,000 रुपए मिलते हैं। इनको आप राशि याद रखोगे, ठीक है। कौन सी योजना पर पढ़ रहे हैं भाई? मैं छोटा रूप लिख लेता हूं, इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, पुरस्कार योजना है, ई प्रीपू यो, ठीक है। इसमें क्या है भाई? है कक्षा 8 की बालिकाएं, 8वीं में 8 के लिए 40,000 रुपए, कितने भाई? 40,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 10वीं में है 10th में, 10th के लिए आपके बढ़ा लो 25,000 और 35,000 तो हो गए 75,000, 75,000 रुपए की राशि आपके प्रदान की जाती है, ठीक है। और 12वीं में है 12th में तो फिर पूरे 1,00,000 रुपए, इनको 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और साथ में 1,00,000 के साथ में एक स्कूटी भी मिलती है, स्कूटी भी मिलती है, ठीक है। 1,00,000 रुपए के साथ में एक स्कूटी भी इनको मिलती है, ठीक है। ये होगी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। आगे बढ़े, अब आती कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। एक तो होगी स्कूटी वाली, अब आती कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, कौन से वर्ग? एमबीसी वालों को तो पहले दे दिए भाई देवनारायण स्कूटी योजना में, तो एमबीसी इसमें शामिल नहीं होंगे। एमबीसी के अलावा सभी वर्ग इसके लिए पात्र होंगे। और इसकी शुरुआत कभी 2020 में भाई, ठीक है। ये देखो 2020 स्कूटी जैसा ही लग रहा है, ये देखो ये 2020, ये इसका एक टायर और इसका एक ये टायर, ये भाई स्कूटी जैसा ही कुछ कुछ लग रहा है। तो 1 अप्रैल आपके कब 2020 को कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत की गई। एमबीसी के अलावा सभी पात्र कौन होंगे? माध्यमिक बोर्ड 12वीं में आपके 75%, 65% होने चाहिए, प्लस स्नातक अध्ययनरत, अध्ययनरत तो होना ही चाहिए। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं में देखो, माध्यमिक बोर्ड राजस्थान में तो 65%, सीबीएसई में आपके 75% होंगे, साथ में स्नातक में अध्ययनरत। ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्रा स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपए नगद भी ले सकती हैं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस है वो क्या स्कूटी भाई नहीं लेवे कि मुझे स्कूटी की जरूरत नहीं है, तो 40,000 रुपए की नगद राशि भी ले सकती है। सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले, बाकी वाले ये नहीं ले सकते नगद राशि, उनको तो भाई स्कूटी ही मिलेगी। छात्राएं निजी या राजकीय विद्यालय की हो सकती है, निजी विद्यालय भी हो सकता है और प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है और गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है। छात्रा को पहले से किसी अन्य योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिल चुका हो, 2 बार नहीं मिलेगा, पहले से किसी योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिल चुका हो, ठीक है, तो ही इस लाभ आपके योजना की ये लाभार्थी होगी। हाँ, अगली देखते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त आपके 2024, 1 अगस्त 2024, ठीक है। देखिए कब शुरुआत की गई? 1 अगस्त 2024 को। और उसके बाद राज्य की राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव लेने वाली महिला की बालिका को, कौन सी बालिका को मिलती है? देखो, एक तो राजकीय जो आपके चिकित्सालय हैं उनमें यदि उस बालिका का प्रसव हुआ हो, है वो बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय में हुआ हो, राजकीय में तो है ही, साथ में ऐसे चिकित्सालय, ठीक है, कौन से? जिनका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत, ठीक है, प्रसव हेतु अधिकृत निजी, किसके, कौन से विभाग द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसके द्वारा अधिकृत जो निजी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, यदि उनमें उनका प्रसव हुआ है तो उस बालिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो 1 जून 2016 को शुरू हुई थी, उसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया। देखो ये क्या थी आपके 1 जून 2016 को एक योजना शुरू की गई, 1 जून 2016 को एक योजना शुरू की गई, ठीक है, उसका नाम था आपके राजश्री योजना, राजश्री योजना। 1 जून 2016 को इस योजना का नाम राजश्री था। फिर क्या हुआ आपके, इसका नाम बदल के क्या, कब? 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना रख दिया गया, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं ऐसे जो जिनका नाम बदला गया है उनके, आप इंदिरा प्रियदर्शनी वाला एक वो है जिसका पद्माक्षी किया गया, फिर इंदिरा प्रियदर्शनी किया गया, और लाडो प्रोत्साहन का पहले राजश्री था और बाद में लाडो प्रोत्साहन। तो इन दोनों का नाम आप याद रखोगे, किसका बदल कर क्या किया गया, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना रख दिया गया। राजश्री योजना में देखो अब इसमें क्या क्या मिलता है, देखो लाभ क्या मिलता है। जो राजश्री योजना शुरू की गई थी 1 जून 2016 को, उसमें आपके
6 किस्तों में कुल 50,000 रुपए की राशि दी जाती थी। कितनी? राजश्री योजना थी। राजश्री योजना में, राजश्री योजना में आपके कितने राशि दी जाती थी भाई? 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए दी जाते थे 6 किस्त में। कितने किस्त में? 6 किस्त में। बाद में इसकी एक किस्त बढ़ा दी जब इसका नाम आपके लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया। तो लाडो प्रोत्साहन में 7 किस्तें बनाई गई और राशि बढ़ाकर डबल कर दी गई, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। अब 1 लाख रुपए बालिका को किस किस हिसाब से मिलते हैं उसको अपन मोटा मोटा देख लेते हैं, कब कब कितने रुपए मिलते हैं। देखिए ये टोटल 7 किस्तें हैं ना, तो प्रथम किस्त में आपके मिलते हैं 2500 रुपए। बालिका का जन्म हुआ, ठीक है, ये जन्म पर बालिका का, ये जन्म, जैसे बालिका का जन्म होगा है राजकीय चिकित्सालय में या जो अपने चिकित्सा विभाग के द्वारा अधिकृत जो निजी चिकित्सालय, उसमें बालिका का जन्म हुआ तो जन्म पर आपके मिले बालिका को कितने रुपए? 2500 रुपए। कितने रुपए? 2500 रुपए। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ आपके नहीं दे रहा, इसको 1 मिनट थोड़ा मेरे साथियों इधर लिख लेता हूँ। हाँ, ये जन्म पर 2500 रुपए। फिर दूसरी किस्त कब आती भाई? दूसरी बालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, टीकाकरण पर 1 वर्ष पूरा हो गया और उसके टीके लग गए, तो दूसरी किस्त 1 वर्ष पूरा होने पर 2500 रुपए। तृतीय किस्त राजकीय निजी विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर, ठीक है ना, निजी विद्यालय में स्कूल में प्रवेश, विद्यालय में स्कूल प्रवेश लेने पर तो कितने रुपए? 4,000 रुपए दिए जाते हैं। और चतुर्थ किस्त आपके कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, कौन सी? ये तो पहली क्लास में प्रवेश लेगी जो LKG UKG उसमें, और 6ठी में प्रवेश लेने पर वहां आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और 5वीं किस्त आपके 10वीं क्लास में प्रवेश लेगी तो 11,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये टोटल मिला के कितने हो गए? 2 किस्तें अपन बाद में देखते हैं कितने हो गए भाई। टोटल मिला के 0 0 0, ठीक है, 1 3 4 5 2, कितने हो गए भाई? आप देख लीजिएगा। 11 और 5 आपके 16, 11 और 5 16, 16 और 4 19, 19 और 5 आपके 24, ठीक है। आगे देखते हैं आगे किस्त में क्या क्या मिलता है। हाँ 24 नहीं 25 हो गए टोटल, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उसको देख लेना, 25 हो गई, ठीक है। टोटल 1 लाख के तो 5 किस्तों तक आपके 25,000 रुपए मिलते हैं। 6ठी किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसको 25,000 मिल जाएंगे। तो 25,000 से पहले वाले, 25,000 उससे पहले वाले और 25 से 50 हो गए। और 7वीं किस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक पूर्ण एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण, देखो एक तो उसकी स्नातक पूर्ण हो गई है और एक 21 वर्ष की आयु है उसकी पूर्ण हो गई है, तो 50,000 रुपए उसमें मिलेंगे। तो 25,000 रुपए पहले वाले 5 किस्तों तक, 25,000 6ठी किस्त के 12वीं में प्रवेश लेगी तब, ठीक है। और 25,000 रुपए आपके 50,000 रुपए जब उसकी स्नातक बीए पूरी हो जाएगी और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर देगी। तो इस प्रकार टोटल मिला के 25,000 25,000 25,000, ये 25,000 पहले 5 किस्तों में, ठीक है, जो अपने उस किस्तों को बांटा था अभी, और ये आपके हो गए 50,000। इस प्रकार 1 लाख रुपए की टोटल राशि है। कितनी? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना में दी जाती है। और योजना का विभाग कौन सा? महिला एवं बाल विकास विभाग है, ठीक है। तो देख लीजिए मोटा मोटा आप, ये लाडो प्रोत्साहन योजना थी आपके सामने, ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। अगली है उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, ठीक है ना। आप सभी इससे आपको इस योजना की जानकारी होगी। 19 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। 19 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। 2021 संबंध किससे? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है आपकी, ठीक है। बालिकाएं, ठीक है, छात्र छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन आपके उपलब्ध करवाने से संबंधित है। लाभार्थी राज्य की महिलाएं और छात्राएं, इसमें आपको महिलाओं को भी दिया जाता है सैनिटरी नैपकिन, ठीक है, और छात्राओं को भी दिया जाता है। विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग, ठीक है। और इनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इनसे संबंधित जो है ना आपके, हाँ, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित आपके हेल्पलाइन नंबर है 181 ठीक है। और प्रतिमा कितने दिए जाते हैं? 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। शायद 2 पैकेट प्रतिमा दिए जाते हैं, एक पैकेट में 6 सैनिटरी नैपकिन आते हैं आपके, तो 2 पैकेट आपके सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं।
ठीक है, ताकि बालिकाएं जो है स्वस्थ रहे, ठीक है, बालिकाएं और महिलाएं, ठीक है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और आयु कितनी होनी चाहिए? 10 से लेकर 45 वर्ष तक की, ठीक है, 10 वर्ष की बालिकाओं की तरफ और 45 वर्ष की महिला है, 10 से 45 वर्ष तक को ये सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। अगली आगे मिड डे मील योजना, ठीक है, मिड डे मील योजना, जिसका सवाल मैंने पूछा भी था आपसे, ठीक है। अब शुरुआत में जो लास्ट तक आएंगे तो उसका उनको उत्तर यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी वाले कमेंट में लिखेंगे। हाँ, मिड डे मील योजना ऐसे कहते हैं, पीएम पोषण योजना, इसका नाम पीएम पोषण योजना भी इसको कहते हैं, मिड डे मील योजना को। एमडीएम के फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, एमडीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका MDM, ठीक है, इसका होता है मिड डे मील। मील का अर्थ भोजन होता है, मिड डे मील है मध्याह्न का भोजन, मिड डे मील योजना। शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त यानी जिस दिन आजादी का दिन था 1995 में, है स्वतंत्रता का दिन, 15 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत हुई। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को आपके क्या निःशुल्क भोजन दिया जाता है, ठीक है। और इसका वित्तपोष कितना होता है? वित्तपोष, मिड डे मील का वित्तपोष भी पूछ लेते हैं, वित्तपोष भाई कितना है? वित्तपोष, तो वित्तपोष देखो, वित्तपोष दो टाइप से होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य का, केंद्र अनुपात राज्य, ठीक है। तो केंद्र बेस में 60% हिस्सा देता है, 60, और राज्य देता है 40% हिस्सा, तो 60:40 का इनका वित्तपोष है। और विशेष श्रेणी राज्य वालों को, और जैसे विशेष श्रेणी राज्य है कोई, ठीक है ना, उनको 90:10 में दिया जाता है, 90:10, 90 केंद्र देगा और 10 राज्य देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के बालकों को या छात्र छात्राओं को, ठीक है, मध्याह्न का भोजन उपलब्ध कराने की योजना मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और आपके राज्यों में इसका जो वित्तपोष है 60:40 है, ठीक है, केंद्र 60 और राज्य आपके 40, और विशेष श्रेणी में 90:10 है। क्या है मिड डे मील योजना? मिड डे मील योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना, देखो ये आपको याद रखना है, ये शुरुआत में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, ठीक है। एक नई छोटी सी इसके अंदर एक और योजना डाली गई जिसका नाम रखा गया श्री कृष्ण भोग योजना, श्री कृष्ण भोग योजना, ठीक है। क्या है? श्री कृष्ण भोग योजना, मिड डे मील का एक पार्ट है, श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम से कृष्ण भोग योजना, कृष्ण भोग योजना। इसमें क्या होता है मेरे साथियों? कृष्ण भोग योजना में यह है कि, ठीक है ना, जैसे अपने 6 दिन विद्यालय लगता है, तो 6 दिनों में से, ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई विशेष दिवस हो, किसी का बर्थडे हो, जैसे कोई ऐसा गांव का व्यक्ति जिसके शादी की सालगिरह है, और वो चाहता है कि मैं विद्यालय के बालकों को भोजन करवाऊं, भोजन दूं, या स्कूल के किसी बच्चे का जन्म है, उसके माता पिता विद्यालय के अदर बालकों को भोजन देना चाहते हैं, या गांव का कोई भी ऐसा ओकेशन हो, उसके विशेष दिवस पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा विद्यार्थियों को खाना खिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं श्री कृष्ण भोग योजना। स्पेशल डाइट, स्पेशल वो अपने हिसाब से बच्चों को दे सकते हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत 2004 से विद्यार्थियों को पक्का हुआ भोजन मिलता है, पका हुआ भोजन मिलता है उनको, पका पकाया भोजन। अलग अलग दिन के मेन्यू होते हैं, कभी खिचड़ी मिलती है, तो कभी आपके दाल रोटी होती है, ठीक है, कभी सब्जी रोटी होती है। तो इस प्रकार से 6 दिनों का उनका अलग अलग मेन्यू है, पका हुआ। इससे पहले क्या मिलता था? इससे पहले जब आपको भी याद होगा, जो मेरी एज के, तो पहले आपके है ना, एक मंथ के जैसे गेहूं दे दिया करते थे 3 किलो वगैरह, पका हुआ नहीं, अनाज दे दिया करते थे, ठीक है ना, 2004 से पहले। अब इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन फल भी दिया जाता है, सप्ताह से कोई भी दिन है, उस दिन 1 दिन कोई भी फल हो भाई, ठीक है, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, जो भी ठीक जान पड़ता है वो फल दिया जाता है, ठीक है मेरे साथियों। तो ये थी मिड डे मील योजना, यानी अपन को शैक्षिक योजना है वो पूरी शिक्षा से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, बालकों की शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं जितनी भी पड़ती है वो सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नया टॉपिक है, तो नए टॉपिक में से आपके कम से कम 2 सवाल पूछने 1-2 सवाल तो 100% इसमें से पूछा जाएगा, जो नया है उसमें से पूछेंगे उसके महत्व को रखने के लिए, ठीक है। अगली आती है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार, ये अभी इसकी बहुत है ना, धूम मची थी अपार आईडी बनाने की, ठीक है। तो और कुछ ऐसे आधार कार्ड वगैरह मिस्टेक होने से अपार आईडियां टाइम पे नहीं बन पाई, बाद में उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। तो अपार वाली, अपार क्या है भाई? पहले तो आपको अपार का जो पूर्ण रूप है, अपार एक शॉर्ट रूप है, इसका फुल फॉर्म है, वो आपको याद रखनी है। क्या भाई अपार का? देखो, अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। क्या नाम है? ऑटोमेटेड, ए का मतलब वो ऑटोमेटेड, ठीक है, पी का हो गया आपके परमानेंट, ठीक है, ए का हो गया आपके एकेडमिक, और दूसरे ए का हो गया अकाउंट, और आर का हो गया रजिस्ट्री, आर का हो गया क्या? रजिस्ट्री,
ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, इसको याद रखना है। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ देखो, ऑटोमेटेड, एक ऑटोमेटेड, ठीक है, और इसका हो गया परमानेंट, पी का परमानेंट, परमानेंट, ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक, अकेडमिक, अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अकाउंट आपके रजिस्ट्री, ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, कौन सा मंत्रालय द्वारा, नए विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से अपार आईडी कार्ड को लॉन्च किया। बालकों को अपार आईडी कार्ड दिए गए और जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी बनानी थी। अपार आईडी में 12 अंकों का यूनिकोड, ये पूछा जा सकता है, और ये सबसे मोस्ट है, इसमें से प्रश्न आने की आपकी 99% संभावना है, क्योंकि पहली बात योजना नहीं है, और नहीं है तो इसमें आपसे कुछ ना कुछ ऐसा, इसमें जो यूनिक आईडी बनती है, अपार आईडी बनती है, यूनिक आईडी अपार में वो 12 अंक की होती है। यूनिक आईडी है जिसके आपके अंक होते हैं 12 अंक। कितने अंक होते हैं? 12 अंक की, 12 अंक की जो अपार आईडी, यूनिक आईडी बनती है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, यह पहल देश के सभी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एकीकृत और सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए शुरू की गई। क्या है, जो छात्र जितने पढ़ रहे हैं उनका जो आपके शैक्षणिक रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है, वो एक जगह मिल जाए, ठीक है, और सुरक्षित रहे, इसके लिए इस अपार योजना की आपके शुरुआत की गई थी। आगे आते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 5 जून 2000, अनुप्रति 5 जून, अनुप्रति प्रति से 5 जून, ठीक है ना, याद आप रख सकते हैं। 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर, ठीक है, देखो कैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है, प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशन कोर्स की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है ना। जिनकी आर्थिक स्थिति, ऐसे बालक जिनकी कमजोर है, सामाजिक स्थिति कमजोर है, लेकिन वो प्रतिभावान है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का हुनर है, तो ऐसे बालकों को, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, और कोई प्रोफेशन कोर्स कर रहा है, वो व्यवसाय का कोर्स कर रहा है, उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दूसरे शहर में रहने पर आपके 40,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। दूसरे शहर में रह के यदि वो करता है तो 40,000 की, बाकी इसकी जितनी है फिक्स की गई वो तो है, दूसरे शहर में रहेगा तो 40,000 एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे। पात्र कौन कौन होंगे? पात्र होंगे SC, ST, OBC, EWS और MBC, ठीक है, ये वर्ग इसमें रखे गए हैं। और परिवार जिनकी 8 लाख से कम आय है उनके बच्चे पात्र होंगे। ऐसे सभी परिवार जिनके 8 लाख से कम आय है, ठीक है ना, ST, SC, ST, OBC, EWS, MBC में 8 लाख से कम आय वाले परिवारों के जो बालक है वो इस मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभार्थी होंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार कार्मिक के रूप में, देखो यदि राज्य सरकार के जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी मिलेगी, लेकिन उनका जो मैट्रिक लेवल है वो लेवल 11 तक का वेतन मिलता है उसको। उनको कौन सा वेतन? लेवल 11 तक का वेतन, लेवल 12 वालों को नहीं, लेवल 11 तक मैट्रिक पे जो का लेवल है वो 11 तक का लेवल है, ठीक है, जिसमें आपके आ जाते हैं बाकी सब जैसे है, और टीचर जैसे आपके होते हैं, अध्यापक हैं, वो लेवल 10 में आते हैं, सेकंड ग्रेड लेवल आपके 11 में आते हैं, और फर्स्ट ग्रेड लेवल 12 में आते हैं। तो सेकंड ग्रेड तक वाले उसको मिल सकता है लेवल, आपके फर्स्ट ग्रेड वाले को, फर्स्ट ग्रेड के बालकों को नहीं मिलेगा जिनके माता पिता फर्स्ट ग्रेड है। वेतन प्राप्त करने वाले हैं वह भी इस योजना के पात्र होंगे, इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में कुल 12 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। कितने पाठ्यक्रमों को? 12 पाठ्यक्रम है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जो आपके है कंपटीशन के 12 पाठ्यक्रम है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितने पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल आपके किया गया है, ठीक है। तो मेरे साथियों ये 19 योजनाएं, मोस्ट योजनाएं आपके सामने, ठीक है, राजस्थान की समसामयिक आपके बाल शैक्षणिक योजनाएं, जो एक नया टॉपिक जुड़ा है इस पूरे टॉपिक को, ठीक है, जो मक्खन था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। हाँ, और ये एक प्रकार का आपके सुपर फास्ट आपकी रिविजन था, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में आपके पूरी जो 1-2 नंबर है आपको मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की। आप इसको पूरा है ना एक बार देख अपने नोट्स बना के पूरी योजनाओं को लिख जाइएगा, योजनाओं से संबंधित आपके 1-2 नंबर है इस कक्षा से बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथियों, मेरे आपके सामने एक सवाल रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना है, लाडो 1 मिनट, हाँ, लाडो प्रोत्साहन योजना,
प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना में, ठीक है, जो टोटल राशि कितनी राशि कितनी दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है टोटल, और कितनी किस्त में, किस्त कितनी है, वर्तमान में बात कर रहा हूं, कितनी किस्त, कितनी राशि और कितनी किस्त में ये राशि प्रदान की जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके अलावा बाकी जो भी नए नए आपके टॉपिक जोड़ेंगे उसको सरल तरीके से बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, निःशुल्क रूप से हम लाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ में मैं आपका दोस्त अध्यापक कवि विजय गोयल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।